दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, पामिस्ट्री साइंस के अंतर्गत लोग हमेशा ही उत्सुक रहते हैं कुछ विशेष चीज़ों को जानने के लिए कि उम्र कितनी होगी, सुंदर पार्टनर वाइफ या हस्बैंड कैसी होंगी, अमीर बनने के कितने योग हैं, वह बुद्धिमानी की कौन सी रेखाएं हैं। इन सभी टॉपिक पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं इस शॉर्ट सी वीडियो में, तो वीडियो पे बने रहें। आज दोस्तों हम डिटेल से बात करेंगे इन सभी मुद्दों पे कि लंबी उम्र कहाँ से देखते हैं। शॉर्ट में मैं इस छोटी सी वीडियो में कवर करूंगा और इंटेलिजेंस की कौन सी रेखाएं होती है, सुंदर लाइफ पार्टनर लाइक केयरिंग लविंग होंगे, और आप में धन की रेखाएं कौन सी हैं, और हॉरोस्कोप से कुंडली से इसको कैसे देखते हैं, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ल्ड है दोस्तों जब अगर आप में ग्रोथ होता है तो आप बहुत सारी चीज़ों को लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों लंबी उम्र कहाँ से देखते हैं और क्या हॉरोस्कोप में देखते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जीवन रेखा। जीवन रेखा में हमारे कर्व कितना है। अगर आपकी जीवन रेखा अंदर की ओर पहले मुड़ रही है या बाद में मुड़ रही है या बाद उधर जा रही है, आपकी चंद्र पर्वत की ओर मुड़ रही है, तो इसका अर्थ क्या है। ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से होगा, और यहाँ पे जितनी इधर ज़्यादा झुकी होगी उतनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर होगी। आप लेते भी होंगे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हो सकता एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हो। इस केस में कहीं ना कहीं व्यक्ति अगर बहुत सारी आपको ये स्ट्रगल लाइनें होती हैं यहाँ पे कट करके क्रॉस कर दें, तब लाइफ में कई हार्डल बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो जाते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग इस पे मानना होता है कि यहाँ पे जो जीवन रेखा टूटी होती है इसका कतई ये मतलब नहीं है कि लाइफ में किसी तरह का प्रॉब्लम है, बट हाँ अगर ये जीवन रेखा शॉर्ट भी है तो इसकी आयु से कोई लेना देना नहीं है। वो हो सकता है कि इतनी ही आयु में वो पूरा 100 वर्ष या 80 वर्ष पूरा कवर कर ले, तो इन सब से कोई अर्थ नहीं है। हाँ, रोग वगैरह देखे जाते हैं, लेकिन अगर आपकी रेखा चंद्र पर्वत की तरफ मुड़ रही है तो ये फॉरेन ट्रेड को, फॉरेन बिजनेस को या किसी भी तरह के फॉरेन सेटलमेंट को दिखाता है। ये बहुत शुभ योग होता है। लेकिन अगर दोनों तरीके की रेखाएं आप में हैं तो अति भाग्यशाली व्यक्ति होंगे आप। तो दूसरी स्थिति लंबी उम्र दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कैसे देखते हैं। अब हॉरोस्कोप से देख लेते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, काफ़ी कंक्लूजन रूप से सारी चीज़ें देखना चाहिए, बट मैं एक सिंपल शॉर्ट इंक्लूड कर रहा हूँ। तो दोस्तों लंबी उम्र अगर हॉरोस्कोप से आपको देखना है तो ये आपका आयु का घर होता है, यहाँ देखना अति आवश्यक है। और साथ ही ये होते हैं आपका लग्न। यहाँ पे कोई भी नंबर आपका लिखा हो सकता है, 1 2 3 7 8 कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। यहाँ पे कोई ग्रह बैठा हो सकता है, यहाँ पे कोई नंबर लिखा हो सकता है इस पर्टिकुलर जगह पर, ये हाउस पे। तो यहाँ का स्वामी अगर अष्टम भाव से बली है या षष्टम भाव से बली है तो कहीं ना कहीं आपकी आयु लंबी होगी। वैसे भी लग्नेश असेंडेंट लॉर्ड अगर आपका बली है, साथ में आपका मुख्य इंपॉर्टेंट ग्रह जैसे कि आपके कर्मेश हो गए, आपके भाग्यस, खासकर अगर 2 ग्रह आपके बली हैं, पहला है पंचम भाव का जो स्वामी है, दूसरा है नवम भाव का जो स्वामी है। यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। अगर ये दोनों भाव अगर बली हैं आपके तो अच्छी आयु आपकी होती है। और अगर अष्टम भाव भी इसमें बली हो जाता है तो वो शत्रुओं के द्वारा घिरे जाने पर भी उसकी मृत्यु बहुत मुश्किल होती है। वो काफी ज्यादा साहसी होता है और किसी भी बीमारी से रिकवर हो सकता है व्यक्ति। अब हम बात करते हैं बुद्धिमानी। दोस्तों अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो यहाँ पे बुद्ध रेखा, यहाँ पे हीलिंग रेखाएं होती हैं। काफ़ी लोग ये शेयर करते हैं हॉरोस्कोप रीडिंग के दौरान। तो हीलिंग रेखाएं काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, लेकिन अगर कोई हीलिंग लाइन नीचे से ऊपर की ओर जाती है इसे कहते हैं हेल्थ लाइन। और ये कुछ रेखाएं सूर्य की तरफ जाती है, शनि की तरफ जाती है, लेकिन ये जो अगर कॉन्टिन्यूटी से एक रेखा आपकी बनी हुई है तो इसे हेल्थ लाइन कहते हैं। बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम भी चल रही तो ये रेखा आपको ये बताती है, दर्शाती है आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये हम अपने 5th हाउस से भी देख सकते हैं। आपका अगर 5th हाउस बली है तो आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी इमोशनल एबिलिटी, आपका वैसे तो ये हाउस लव का भी होता है, और यहाँ से आपकी बुद्धि विवेक को भी देखा जाता है। और आयु यहाँ पे बुद्धिमानी अगर देखनी है तो कॉमन सेंस, तो ये हाउस कॉमन सेंस का भी होता है, अकल्ट साइंस का भी होता है। अब जो पराविद्याएं, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, टैरो कार्ड, ये सब चीजें पढ़ते हैं वो यहाँ से देखे जाता है। दूसरी बात दोस्तों करते हैं सुंदर पार्टनर, या पार्टनर केयरिंग होगा, लविंग होगा, कितना ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा। ये सारी चीजें देखने के लिए आपको वापस अगर हाथ की बात करें तो यहाँ पे जो कि बहुत सारे लोगों का एनालिसिस इंक्लूडिंग रूप से इसमें समुद्र शास्त्र भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, और आपका समुद्र शास्त्र के अतिरिक्त आपका एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष भी इंक्लूड कर रहा हूँ।
दोस्तों यहाँ पे गुरु पर्वत पे देखना बहुत जरूरी है। गुरु जो व्यक्ति का सर्वाधिक बड़ा पर्वत होता है, बड़ा पर्वत, वैसे तो यहाँ पे आपको ये पर्वत बहुत बड़ा दिखाई देगा, बट इसका साइज थोड़ा छोटा होता है, बट ये जो गुरु पर्वत होता है वो काफी बड़ा होता है। यहाँ से आप अपने पार्टनर को देख सकते हैं, खासकर फीमेल्स जो डिवाइन फेमिनिन है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो अपने मेल को, अपने डीएम को यहाँ से देख सकते हैं कैसा है, कितना उंगली का साइज शेप कैसा है, साथ ही उनकी विवाह रेखा कैसी है। विवाह रेखा को हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे, इसके लिए मैंने कई सारी डिटेल से वीडियो बनाई है, वहां से भी देख सकते हैं। और अगर मेल है वो, तो उसके में शुक्र, ये जो पर्वत है, शुक्र का स्थान है, वो कैसा है। अगर आपका जीवन रेखा लंबा कर्व बना रही है तो लाइफ में क्वालिटी ऑफ टाइम आपका अच्छा रहता है, बेहतर रहता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वेल्थ की, मनी की। दोस्तों अगर हम हॉरोस्कोप में बात करते हैं, ये जो हाउस होता है आपका सेकंड हाउस, वो होता है वेल्थ का। यहाँ पर मनी, वेल्थ वगैरह देखा जाता है। आप इसे गुरु पर्वत से देख सकते हैं। साथ ही अगर वेल्थ आपको देखना है तो यहाँ पे ये जो रेखाएं होती है, यात्रा रेखाएं होती हैं, ये एक्चुअली वेल्थ की रेखाएं भी होती हैं। और बहुत सारे केसेस में अगर आपकी सूर्य रेखा पूरी उपलब्ध है, बिना कटी हुई, तो भी ये लॉन्ग वेल्थ को दिखाता है, अच्छे वेल्थ को दिखाता है। तो अभी चीज को देख के मोटिवेट हो सकते हैं, अपनी लाइफ में अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम कैसे देखते हैं। अगर दोस्तों ये एक ऐसा पॉइंट है, जब आप अगर ग्रोथ करते हैं तो कोई पर्सनैलिटी आपकी डेवलपमेंट हो, ये सारी चीजें आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि विदाउट पर्सनैलिटी अगर आप कहीं ने अपने आप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। तो आप पर्सनैलिटी को कैसे इन्हेंस करते हैं, इसके लिए जरूरी है आपका योर सेल्फ को, अपने आप को देखना। यहाँ पे ये हाउस का प्लेसमेंट कैसा है, साथ ही आपका फेट कैसा है, आपका फेट और आपका लव कैसा है। दोस्तों ये त्रिकोण कहते हैं इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये त्रिकोण भाव कहलाता है। साथ में आपका केंद्र, अगर ये त्रिकोण कमजोर है, 1, 4, 7, ये 10, ये जो भाव होते हैं आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ में इसके अलावा आपका 7 के अलावा आपका 10th हाउस, इसलिए क्योंकि वो कर्म का स्थान होता है। चौथा इसलिए क्योंकि मन का स्थान होता है, 1 मतलब यू। ये अगर ये हाउसेज आपके बली हैं तो आपकी पूर्ण रूप से व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है। आप अपनी लाइफ में फिर इन सभी चीजों को अर्जित कर सकते हैं। अगर ये सभी हाउस आपके बली हैं, किसी प्रकार का द्वंद्व योग आपके केंद्र में नहीं बन रहा है, मतलब 2 बराबर की विपरीत एनर्जी अगर स्थित है, जैसे कि सूर्य और शनि केंद्र में ही स्थित है, तो कहीं ना कहीं सत्ता का विरोध होगा, कहीं ना कहीं दोनों पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट होगा पर्सनैलिटी में। इससे हमारी पर्सनैलिटी पूरी तरह से नरिशमेंट नहीं हो पाता, इनहेंस नहीं हो पाती, इससे लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों ये था क्विक स्टडी, जिसको आप देख के अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं क्या चीज़ मेरे में कमी है, हम किस चीज़ को बेहतर करें। इसी के रिगार्डिंग मैंने कुछ वीडियोस बनाई है चक्रा हीलिंग को लेकर, अध्यात्म में कि कौन कौन से ग्रह प्रॉब्लम में है जिसको आप ठीक कर सकते हैं। आगे किसी और वीडियो हम लोग दोस्तों डिटेल से बात करते हैं इस टॉपिक पे, और आगे वीडियो पे मिलते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।